हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट 35% देखें। उसमें से अगर आपके 14% सही हैं तो आप पास हो जाएंगे। मीन अगर आपने इस वीडियो के 35 प्रश्नों में से 14% सही कर दिए, इसका मीन आप पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो चलते हैं हम एक एक प्रश्न को पढ़ें, आंसर्स को देखें और अपना आंसर भी आप अपने आप कैलकुलेट करें। ठीक है, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें कंप्यूटर की विशेषताएं भी हैं और उसकी सीमा भी है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, स्पीड, शुद्धता, परिश्रम, ये तीनों ही कंप्यूटर की विशेषता होती है, जबकि बुद्धि का भाव कंप्यूटर की एक सीमा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो मित्रों इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, कार्य, प्रदर्शन तथा भंडारण के आधार पर सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। कार्य, प्रदर्शन और भंडारण के आधार पर सबसे जो तेज कंप्यूटर है उसका नाम आप सभी जानते हैं सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें और ये 35% हर स्टूडेंट के पास पहुंचे, इस वजह से आपको शेयर करना नहीं भूलना है। रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में होने वाले सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा बार बार प्रयोग में लिए गए डेटा को सेव रखती है। और इसका सही जवाब है मित्रों केस मेमोरी। केस मेमोरी में रैम जिस डेटा को बार बार प्रयोग में लेती है वह सेव रहता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा प्रिंटर अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापने का कार्य करता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स को छापता है। और उसका सही जवाब है लेजर प्रिंटर। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाली, यहाँ पर मैं इस आंसर इसका चेंज करूँगा, अच्छी गुणवत्ता वाली अगर वेक्टर ग्राफिक्स पूछ रहा है तो इसका सही जवाब आप प्लॉटर देंगे। ठीक है, लेजर प्रिंटर तेज गति से प्रिंट करने काम में आता है। पूछा जाए तेज गति से प्रिंट कौन करता है तो आप जवाब देंगे लेजर प्रिंटर। जबकि अगर उच्च गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का क्वेश्चन आए तो आप प्लॉटर जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6, डेजीवेल किस प्रकार का प्रिंटर है। डेजीवेल प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। मैट्रिक प्रिंटर है, इम्पैक्ट है, लेजर या फिर मैनुअल है। और इसका सही जवाब है इम्पैक्ट प्रिंटर। डेजीवेल इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अगला है, डीपीआई का पूरा नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट पर इंच होता है। यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है, डॉट पर इंच। डीपीआई क्या होता है, प्रिंटर की गति को डीपीआई में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है। मित्रों कंप्यूटर को चालू करना बूटिंग कहलाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए बूटिंग कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कंप्लीट सीरीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपको गूगल में जाना है और अपने वेब ब्राउज़र में vacancyguru.in सर्च करना है। जैसे आप वैकेंसी गुरु सर्च करेंगे वेबसाइट खुलेगी जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड या फिर ग्राफिक टेबलेट। इसका सही जवाब है मित्रों प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी स्कैनर, कीबोर्ड और ग्राफिकल टेबलेट तीनों ही इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विशेष कागज़ पर बने पेन या पेंसिल के निशानों को जांचने के लिए कौन सा डिवाइस काम में लिया जाता है। और इसका जो सही जवाब है वो है OMR। OMR का प्रयोग हम किसी विशेष शीट पर बने पेन या पेंसिल के निशानों को जांचने के लिए करते हैं। अगला चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है, मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है। कई बार हम एग्जाम में भी ये गलती कर देते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और कौन सी प्रणाली है। जैसा अगर मैं यहाँ पर नहीं को नहीं पढ़ता तो मैं क्रेडिट कार्ड इसका सही जवाब कर देता। ठीक है, बल्कि हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड भी होती है, डेबिट कार्ड भी होती है, नेट बैंकिंग भी होती है। तो केस इसका जो सही जवाब रहेगा, केस एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली नहीं है, यानी केस हम ऑनलाइन नहीं दे सकते।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ऑप्शन है गूगल क्रोम, सफारी, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स और उपरोक्सबी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्सबी। ये तीनों ही वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? मतलब नोट है सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर या फिर विकिपीडिया। और उसका सही जवाब है मित्रों विकिपीडिया। ये एक सोशल नेटवर्किंग की साइट नहीं है, बाकी सभी सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं। अगला, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML एक लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है और इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक नेटवर्क है जो दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, यानी कौन सा नेटवर्क है जो दुनिया के पूरे ही कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? इसका सही जवाब है मित्रों इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया के सभी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत मित्रों अगस्त 2014 में हुई थी। तो अगर आपको ये मालूम है तो आप मतलब बहुत अच्छी तैयारी में आप हो। अगला है, एक प्लास्टिक का कार्ड जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। एक प्लास्टिक का कार्ड है जो ग्राहक को उधार खरीदने की सुविधा देता है, उसे हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। मित्रों क्रेडिट कार्ड इसका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं, POS का पूरा नाम क्या है? मित्रों POS का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। POS एक मशीन होती हैं जो कि डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने के लिए काम में ली जाती हैं। आपने देखा होगा ऐसी मशीन होती हैं जिसमें कुछ यहाँ पर एक कार्ड स्वाइप किया जाता है, ठीक है, या फिर इधर से कार्ड उसको एंटर किया जाता है। तो ये एक मशीन होती है जो पेट्रोल पंप पर या फिर किसी भी आप दुकान पे किसी शॉपिंग मॉल में आपने देखी होंगी जिसमें हम कार्ड लगाते हैं, POS मशीन कहलाती हैं। पॉइंट ऑफ सेल इसका पूरा नाम होता है। पेटीएम, SBI, बडी, फ्री चार्ज आदि किसके उदाहरण हैं? ये तीनों ही मित्रों मोबाइल वॉलेट के उदाहरण हैं, ठीक है, मोबाइल वॉलेट से। आगे हम चलते हैं, ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती हैं, वीडियो उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सही है, वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, PDF होता है, उपरोक्त इसका सही जवाब है। उपरोक्त इज़ द राइट आंसर। अगला है, कुछ खरीदने और बेचने के काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी में आती हैं? ऐसी वेबसाइट जहां पर कुछ खरीदा और बेचा जाता है कौन सी कैटेगरी में आती हैं? मित्रों ऐसी वेबसाइट्स को ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स कहते हैं, यानी कि जहां से हम कुछ खरीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं, ई-कॉमर्स की साइट कहलाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने में काम में आने वाली वेबसाइट को किस श्रेणी में रखा गया है? मतलब ऐसी वेबसाइट्स जिनका प्रयोग हम अपने दोस्तों और संबंधियों से संपर्क बनाने के लिए करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहलाती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की सुविधा है? मित्रों ऑनलाइन शॉपिंग B2B, B2C, C2C या फिर C2B, और इसका सही जवाब है B2C सुविधा है। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है मित्रों? ऑनलाइन शॉपिंग में व्यवसायी से कस्टमर या फिर कंज्यूमर जो है वो खरीदता है, तो यहाँ पर B2C रहेगा, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला है, निम्न में से कौन सी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, यानी कि ऑनलाइन खरीदारी की वेबसाइट कौन सी है? और आप सभी को मालूम है फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, बाकी फेसबुक, यूट्यूब और ये जो है फेसबुक और यूट्यूब ये दोनों सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है, और विकिपीडिया एक विश्वकोश है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, BSBY योजना के तहत सामान्य बीमारी होने पर दी जाने वाली बीमा राशि क्या है? और इसका सही जवाब है 30,000। सामान्य बीमा पर 30,000 मिलता है, और अगर गंभीर बीमारी होती है तो 3 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलता है। किसके जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की लोकेशन को अन्य वेबसाइट या फिर डॉक्यूमेंट से जोड़ना चाहते हैं तो आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाइपरलिंक MS वर्ड में होता है या फिर कहीं पर भी हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? और इसका सही जवाब है मित्रों .docx, ठीक है, ये MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन क्या है? और उसका सही जवाब है मित्रों XLSX, यानी कि ऑप्शन C, MS एक्सेल का .XLSX होता है एक्सटेंशन। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा औसत का सही फॉर्मूला है, यानी एवरेज निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? और आप सभी को बताना चाहूँगा एवरेज का सही फंक्शन, सही फॉर्मूला ऑप्शन A है, यानी इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन A1 से A10 आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट ऑफ 4 एंटर करना है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं,
अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आप RSCIT में बहुत अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप खरीदना चाहिए। डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहाँ से आपको 99 का कोर्स खरीदना है। अगर आपने वो खरीद लिया तो मानो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज एग्जाम में बनने वाली है। दोस्तों एक और फ़ायदा बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ से कोर्स खरीदा है तो आप हमारे व्हाट्सएप VIP मेंबर ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही रूप में प्रविष्ट है, यानी सही फॉर्मूला कौन सा है। मित्रों आप सभी को मालूम है कि सम जो फंक्शन है वो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन A1 से A10 तक, ये फॉर्मूला इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फॉर्मूला यानी कौन सा फॉर्मूले का प्रयोग संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए करते हैं। और मित्रों संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए वी लुकअप का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है वी लुकअप। कौन से फंक्शन का प्रयोग अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए किया जाता है या फिर वैल्यू का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। मित्रों अज्ञात वैल्यू का पता लगाने के लिए या फिर पूर्वानुमान लगाने के लिए गोल सीक का इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड लेने की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर पावर पॉइंट में आप नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो Ctrl+M शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। अगला पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। मित्रों पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। पावर पॉइंट में स्लाइड चेंज होने पर, पावर पॉइंट में जब स्लाइड चेंज होती है तो उसमें जो प्रभाव प्रदर्शित होता है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों उस प्रभाव को, ये जो प्रभाव प्रदर्शित होता है स्लाइड चेंज होने पर, उसे स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। मित्रों कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।